आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 116। यदि मन में इच्छा रह गई तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा, साहेब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है, लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि यह नादान इसके पीछे फिर लटक गई। साहेब बोले, ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। 2 वर्ष पश्चात राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणामय यानी कबीर साहेब ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहाँ मानसरोवर से परमेश्वर कबीर जी ने दिखाया। यह सर्व कौतुक देखकर रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। साहेब कबीर यानी करुणामय ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहेब के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय साहेब खड़े थे, केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर साहेब ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा ना। कबीर साहेब ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा, यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। कबीर, जीवन तो थोड़ा भला, जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना को। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्रविजय को भी पार कर ले गए। बोलो कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की जय जय। बंदी छोड़। परमेश्वर कबीर जी सच्चे श्रद्धालु की आयु बढ़ा देता है तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ। यह प्रमाण बहुत पहले के हैं, वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता। वर्तमान में पूज्य कबीर परमेश्वर की शक्ति से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण पढ़े इसी पुस्तक में भटकों को मार्ग विषय नामक लेख में। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 117। कबीर साहेब यानी कबीरदेव का कलियुग में प्राकाट्य। विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह पूर्ण परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी स्वयं अपने मूल स्थान सतलोक से आए। काशी में लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक बालक का रूप धारण किया। पहले मैं आपको नीरू नीमा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कौन थे। द्वापर युग में नीरू नीमा सुपट सुदर्शन के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहेब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन ने करुणामय रूप में आए कबीर साहेब से प्रार्थना की थी कि प्रभु आपने मुझे उपदेश दे दिया तो सब कुछ दे दिया, आपसे आज तक कुछ मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सर्व मनोकामना पूर्ण कर दी तथा जो वास्तविक भक्ति धन है उससे भी परिपूर्ण कर दिया। एक प्रार्थना है दास की, यदि उचित समझो तो स्वीकार कर लेना। मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करें तो इनको संभालना प्रभु। ये बहुत पुण्यात्मा हैं, लेकिन आज इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, ये परमात्मा की वाणी को मान नहीं रहे। कबीर साहेब ने कहा, चिंता न कर, अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा, आने दे समय इनको भी संभालूंगा।
काल जाल से पार करूंगा, तू निश्चिंत होकर सतलोक जा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। सुदर्शन के माता पिता के कलयुग में नीरू नीमा के जन्म से पहले भी ब्राह्मण घर में इनके 2 जन्म हुए, उस समय भी निसंतान ही रहे। फिर तीसरा मनुष्य जन्म काशी में हुआ, उस समय भी वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी गौरी शंकर और सरस्वती के नाम से थे। संतान फिर भी नहीं थी। नीरू तथा नीमा दोनों गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण जाति से थे। ये भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव की महिमा शिव पुराण से निस्वार्थ भाव से भक्तात्माओं को सुनाया करते थे। किसी से पैसा नहीं लेते थे। इतने नेक आत्मा थे कि यदि कोई उनको अपने आप दक्षिणा दे जाता था, उसमें से अपने भोजन योग्य रख लेते थे और जो बच जाता था उसका भंडारा कर देते थे। अन्य स्वार्थी ब्राह्मण गौरी शंकर तथा सरस्वती से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर निस्वार्थ कथा किया करते थे। पैसे के लालच में भक्तों को गुमराह नहीं करते थे, जिस कारण से प्रशंसा के पात्र बने हुए थे। उधर से मुसलमानों को ज्ञान हो गया कि इनके साथ कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने इसका लाभ उठाया और बलपूर्वक उनको मुसलमान बना दिया। मुसलमानों ने अपना पानी उनके सारे घर में छिड़क दिया तथा उनके मुंह में भी डाल दिया, सारे कपड़ों पर छिड़क दिया। उससे हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि अब ये मुसलमान बन गए हैं, आज के बाद इनका हमारे से कोई भाईचारा नहीं रहेगा। नीरू नीमा को जुलाहे की उपाधि तथा परमेश्वर प्राप्ति। बेचारे गौरी शंकर तथा सरस्वती विवश हो गए। मुसलमानों ने पुरुष का नाम नीरू तथा स्त्री का नाम नीमा रखा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 118। पहले उनके पास जो पूजा आती थी उससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी और जो कोई रुपया पैसा बच जाता था वे उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। उस बचे धन से धर्म भंडारा कर देते थे। पूजा आनी भी बंद हो गई। उन्होंने सोचा अब क्या काम करें। उन्होंने एक कपड़ा बुनने की खड्डी लगा ली और जुलाहे का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कपड़ा बुनकर निर्वाह करने लगे। कपड़े की बुनाई से घर के खर्च के पश्चात जो पैसा बच जाता था उसको भंडारों में लगा देते थे। हिंदू ब्राह्मणों ने नीरू नीमा का गंगा घाट पर गंगा दरिया में स्नान करना बंद कर दिया था। कहते थे कि अब तुम मुसलमान हो गए हो। गंगा दरिया का ही पानी लहरों के द्वारा उछलकर काशी में एक लहर तारा नामक बहुत बड़े सरोवर को भरकर रखता था। बहुत निर्मल जल भरा रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले में अपने सत्यलोक यानी रिद्धधाम से सशरीर आकर परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव बालक रूप बनाकर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। उसी लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पूर्व एक बहुत तेज पुंज का चमकीला गोला बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी तेजोमय शरीर युक्त आए थे। दूरी के कारण प्रकाश पुंज ही नजर आता है। ऊपर से यानी सत्यलोक से आया और कमल के फूल पर सिमट गया, जिससे सारा लहर तारा तालाब जगमग जगमग हो गया था और फिर एक कोने में जाकर वह अदृश्य हो गया। इस दृश्य को स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी आंखों देख रहे थे। अष्टानंद जी भी स्नान करने के लिए एकांत स्थान पर उसी लहर तारा तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे। वहां बैठकर अपनी साधना गुरुदेव ने जो मंत्र दिए थे उसका जाप करते थे और प्रकृति का आनंद लिया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी ने जब देखा कि इतना तेज प्रकाश जिससे आंखें भी चौंधिया गई, ऋषि जी ने सोचा कि ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा धोखा है। यह सोचकर कारण पूछने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए। आदरणीय रामानंद जी से अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आज ऐसी रोशनी देखी है जो कि जिंदगी में कभी नहीं देखी। सर्व वृतांत बताया कि आकाश से एक प्रकाश समूह आ रहा था। मैंने देखा तो मेरी आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर सकी, इसलिए बंद हो गई। बंद आंखों में एक शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे सूर्य की तरफ देखने के पश्चात सूर्य का एक गोला सा ही दिखाई देता है, ऐसे बालक दिखाई देने लगा।
क्या यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष था? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि पुत्र, ऐसे लक्षण तब होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार गण आते हैं। वे किसी के यहाँ प्रकट होंगे, किसी माँ के जन्म लेंगे और फिर लीला करेंगे, क्योंकि इन ऋषियों को इतना ही ज्ञान है कि माँ से ही जन्म होता है। जितना ऋषि को ज्ञान था, अपने शिष्य का शंका समाधान कर दिया। नीरू व नीमा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करने जा रहे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 119। रास्ते में नीमा ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, क्योंकि वे भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी वह साधना हृदय से नहीं भूल पा रहे थे जो इतने वर्षों से कर रहे थे। क्या आपके घर में हमारे लिए एक बच्चे की कमी पड़ गई? हमें भी एक लाल दे देते, हमारा जीवन भी सफल हो जाता। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पति नीरू ने कहा कि नीमा, प्रभु की इच्छा पर प्रसन्न रहने में ही हित होता है। यदि ऐसे रोती रहेगी तो तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। ऐसे कहते कहते लहरतारा तालाब पर पहुँच गए। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। नीमा स्नान करके बाहर आई, अपने कपड़े बदले। नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करके गोते मार मार कर नहाने लगा। नीमा जब स्नान करते समय पहना हुआ कपड़ा धोने के लिए दोबारा तालाब के किनारे पर गई, तब तक अंधेरा हट गया था। सूर्य उदय होने वाला ही था। नीमा ने तालाब में देखा कि सामने कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। कबीर साहेब ने बच्चे के रूप में एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक पैर को हिला रहे थे। पहले तो नीमा ने सोचा कि शायद कोई सर्प न हो और मेरे पति की तरफ आ रहा हो। फिर ध्यान से देखा तो समझते देर न लगी कि ये तो कोई बच्चा है। बच्चा और कमल के फूल पर एकदम अपने पति को आवाज लगाई कि देखना जी, बच्चा डूबेगा, बच्चा डूबेगा। नीरू बोला कि नादान, तू बच्चों के चक्कर में पागल हो गई है, पानी में भी तुझे बच्चा नजर आने लगा। नीमा ने कहा, हाँ, वह सामने कमल के फूल पर देखो। नीमा की जोरदार आवाज से प्रभावित होकर जिस तरफ हाथ से संकेत कर रही थी, नीरू ने उधर देखा। एक कमल के फूल पर नवजात शिशु लेटा हुआ था। नीरू उस बच्चे को फूल समेत उठा लाए और नीमा को दे दिया। स्वयं स्नान करने लगा। नीरू स्नान करके बाहर आया। नीमा बच्चे के रूप में आए परमेश्वर को बहुत प्यार कर रही थी तथा शिव प्रभु की प्रशंसा तथा स्तुति कर रही थी कि हे प्रभु, आपने मेरी वर्षों की मनोकामना पूर्ण कर दी। क्योंकि वह शिव की पुजारिन थी, कह रही थी, हे शिव प्रभु, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही सुन ली। उस कबीर परमेश्वर को जिसका नाम लेने से हमारे हृदय में एक विशेष हलचल सी होती है, उसके प्रेम में रोम रोम खड़ा हो जाता है, आत्मा भर कर आती है। और जिस माता बहन ने सीने से लगाकर पुत्रवत प्यार किया, जो आनंद उस माई को हुआ होगा वह अवर्णनीय है। जैसे व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसके आनंद को नहीं बता सकता, खाने वाला ही जान सकता है। जैसे माँ प्यार करती है, ऐसे शिशु रूपधारी परमेश्वर के कभी मुख को चुमा, कभी सीने से लगा रही थी और फिर बार बार उसके मुख को देख रही थी। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया। क्योंकि मनुष्य समाज की तरफ ज्यादा देखता है, उसने विचार लगाया कि न तो अभी मुसलमानों से हमारा कोई विशेष प्यार बना है और हिंदू ब्राह्मण हमारे से द्वेष करते हैं। पहले इसी अवसर का लाभ मुसलमानों ने उठाया कि हमें मुसलमान बना दिया, हमारा कोई साथी नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 120। यदि हम इस बच्चे को ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बताओ, इस बच्चे के माता पिता कौन हैं? तुम किसी का बच्चा उठाकर लाए हो, इसकी माँ रो रही होगी, हम क्या जवाब देंगे, कैसे बताएंगे? कमल के फूल पर बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। यह सर्व विचार करके नीरू ने कहा कि नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। नीमा ने कहा कि जी, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरे प्राण जा सकते हैं, मैं तड़फ कर मर जाऊंगी। न जाने मेरे ऊपर इस बालक ने क्या जादू कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। नीरू ने नीमा को सारी बात समझाई कि हमारे साथ ऐसा बन सकता है। नीमा ने कहा कि इस बच्चे के लिए मैं देश निकाला भी ले सकती हूँ, परंतु इसको नहीं छोड़ूंगी। नीरू ने उसकी नादानी को देखकर सोचा कि यह तो पागल हो गई,
समाज को भी नहीं देख रही है। नीरू ने नीमा से कहा कि मैंने आज तक तेरी बात की अवहेलना नहीं की थी क्योंकि हमारे बच्चे नहीं थे। जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा, परंतु आज मैं तेरी यह बात नहीं मानूंगा। या तो इस बालक को यहीं पर रख दे, नहीं तो तुझे अभी 2 थप्पड़ लगाता हूँ। उस महापुरुष ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था। उसी समय शिशु रूप में कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। शिशु रूप में परमेश्वर के वचन सुनकर नीरू घबरा गया, कहीं यह बालक कोई फरिश्ता हो अथवा कोई सिद्ध पुरुष हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति न आ जाए। चुप करके चल पड़ा। जब बच्चे को लेकर घर आ गए तो सभी यह पूछना तो भूल गए कि कहां से लाए हो। काशी के स्त्री तथा पुरुष लड़के को देखने आए तथा कहने लगे कि यह तो कोई देवता नजर आता है। इतना सुंदर शरीर, ऐसा तेजोमय बच्चा पहले कभी हमने नहीं देखा। कोई कहे यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई प्रभु है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि यह तो कोई ऊपर के लोकों से आई हुई शक्ति है। ऐसे सब अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे। गरीब 84 बंधन काटन, कीनी कलब कबीर, भवन 14 लोक सब टूटें जम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जन्या नमाए। गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रमी रहिया, जहाँ तहाँ सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक पूरम ब्रह्म कबीर हैं अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होय करी उतरे, इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भान सुधी, आसन अधर विमान, परसत पूरन ब्रह्म को शीतल पिंडरु प्राण। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 121। गरीब गोद लिया मुख चुंबी करी, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे, दमके पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु हैं, कोई कहे इंद्र कुबेर। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का ज्यों ज्यों मात्र साई। गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवे न अन्न भख है, नहीं पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हे उतरे ज्यों कन्या वर बींद। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजारीत, जम्बूदीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कहे योह देव है, देव कहत हैं ईश, ईश कहे पार ब्रह्म है, पूरन 20वें 20। परमेश्वर कबीर जी ही अनादि परम गुरु हैं, वे ही रूपांतर करके संत व ऋषि वेश में समय समय पर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होते हैं। काल के दूतों यानी संतों द्वारा बिगाड़े तत्व ज्ञान को स्वस्थ करते हैं। कबीर साहेब ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं ऋषि मुनि व संतों को समय समय पर अपने सतलोक से आकर नाम उपदेश दिया। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, जो कबीर जी ने स्वयं बताया है, आदि अंत हमरा नहीं, मध्य मिलावा मूल, ब्रह्मा ज्ञान सुनाइया, धर पिंडा अस्थूल। श्वेत भूमिका हम गए, जहाँ विश्वम्भरनाथ हरियम हीरा नाम दे, अष्ट कमल दल स्वांति। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोह मंत्र दिया शंकर को, करत हमारी सेव। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सतयुग में सत्सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। चारों युगों में हम पुकारें, कूक कहें हम हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। उपरोक्त वाणी से सिद्ध है कि कबीर परमेश्वर ही अविनाशी परमात्मा है, यही अजरो अमर है। यही परमात्मा चारों युगों में स्वयं अतिथि रूप में कुछ समय के लिए इस संसार में आकर अपना सतभक्ति मार्ग देते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 122। पूर्ण संत की पहचान। पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है
व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है। फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे यानी बतावे वाके संग सभी राड़ बढ़ावे या सब संत महंतन की करनी धर्मदास मैं तो से वर्णी। कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे। ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह 4 वेदों 6 शास्त्रों 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा व 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 संधिछेद अर्धरीचय उक्थानाम रूपम पदैः आपनोति निविदः प्रणवय शस्त्राणाम रूपम पैसा सोमः आप्यते। अनुवाद: जो संत अर्धरीचय यानी वेदों के अर्धवाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके निविदः यानी आपूर्ति करता है, पदैः यानी श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को, उक्थानम यानी स्तोत्रों के, रूपम यानी रूप में, आपनोति यानी प्राप्त करता है अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, शस्त्राणाम यानी जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें, रूपम यानी पूर्ण रूप से प्रयोग करता है ऐसे पूर्ण संत, प्रणवय यानी ओंकारों अर्थात ओम तत् सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर, पैसा यानी दूध पानी छानता है अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे सोमा यानी अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को, आप्यते यानी प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 123। भावार्थ: तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 संधिछेद अश्वभ्याम प्रातः सवनम इंद्रेण ऐन्द्रम माध्यन्दिनम वैश्वदेवम सरस्वत्या तृतीयम आप्तम सवनम। अनुवाद: वह पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। अश्वभ्याम यानी सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार से, इंद्रेण यानी प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की, प्रातः सवनम यानी पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है जो ऐन्द्रम यानी पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी माध्यम दिनम यानी दिन के मध्य में करने को कहता है जो वैश्वदेवम यानी सर्व देवताओं के सत्कार के संबंधित, सरस्वत्या यानी अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है, तथा तृतीयम यानी तीसरी, सवनम यानी पूजा शाम को, आप्तम यानी प्राप्त करता है अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत है। भावार्थ: जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है वह दिन में 3 बार यानी प्रातः, दिन के मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा मध्याह्न को सर्व देवताओं को सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृत वाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 संधिछेद व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। अनुवाद:
व्रतेन यानी दुर्व्यसनों का व्रत रखने से अर्थात भांग, शराब, मांस तथा तंबाकू आदि के सेवन से संयम रखने वाला साधक दीक्षाम यानी पूर्ण संत से दीक्षा को आपनोति यानी प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्ण संत का शिष्य बनता है। दीक्षया यानी पूर्ण संत दीक्षित शिष्य से दक्षिणाम यानी दान को आपनोति यानी प्राप्त होता है, अर्थात संत उसी से दक्षिणा लेता है जो उससे नाम ले लेता है। इसी प्रकार विधिवत दक्षिणा यानी गुरुदेव द्वारा बताए अनुसार जो दान दक्षिणा से धर्म करता है उससे श्रद्धाम यानी श्रद्धा को आपनोति यानी प्राप्त होता है। श्रद्धया यानी श्रद्धा से भक्ति करने से सत्यम यानी सदा रहने वाले सुख व परमात्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा को आप्यते यानी प्राप्त होता है। भावार्थ, पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है, फिर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है, उससे श्रद्धा बढ़ती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 124। श्रद्धा से सत्य भक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। पूर्ण संत भिक्षा व चंदा मांगता नहीं फिरेगा। कबीर, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। तीसरी पहचान 3 प्रकार के मंत्रों यानी नाम को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है व गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 व सामवेद संख्या नंबर 822 में मिलता है। कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पृष्ठ 265। तब कबीर अस कहे वे लीन्हा, ज्ञान भेद सकल कह दीन्हा। धर्मदास मैं कहो बिचारी, जिहिते निभै सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होय जो आई, ता कहें पान देहो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहें कहो शब्द प्रवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कहें ज्ञान अगाध सुनावे। दोबारा फिर समझाया है, बालक सम जाकर है ज्ञाना, तासो कहू वचन प्रवाना। जाको सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देहु लखाई। ज्ञान गमय जाको पुनि होई, सार शब्द जाको कह सोई। जाको होए दिव्य ज्ञान परवेशा, ताको कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु यानी पूर्ण संत 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है। क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहेब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नामदान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास है और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 125। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण अध्याय 17 का श्लोक 23। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अनुवाद, ओम ब्रह्म का, तत् यह सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का,
सत पूर्ण ब्रह्म का, इति यानी ऐसे यह त्रिविधः यानी 3 प्रकार के, ब्रह्मणः यानी पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का, निर्देशः यानी संकेत, स्मृतः यानी कहा है, च यानी और, पुरा यानी सृष्टि के आदिकाल में, ब्राह्मणाः यानी विद्वानों ने बताया कि, तेन यानी उसी पूर्ण परमात्मा ने, वेदाः यानी वेद, च यानी तथा, यज्ञाः यानी यज्ञादि, विहिताः यानी रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परिकोशाम अशिष्यदत् तृतस्य नाम जनयन मधुक शरण्येन्द्रस्य वायुम सख्याय वर्धयन्। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्य कविर नृभ्यः यत् परि कोशान अशिष्यदत् त्रि तस्य नाम जनयन मधु शरण न इंद्रस्य वायुम सख्याय वर्धयन्। शब्दार्थ पूर्व्यः यानी सनातन अर्थात अविनाशी, कविर नृभ्यः यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर, मनीषिभ्यः यानी हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि यानी 3 नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर, पवते यानी पवित्र करके, जनयन यानी जन्म व क्षरणः यानी मृत्यु से, न यानी रहित करता है, तथा तस्य यानी उसके, वायुम यानी प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं, को कोशान यानी अपने भंडार से, सख्याय यानी मित्रता के आधार से, परि यानी पूर्ण रूप से, वर्धयन यानी बढ़ाता है, यतः यानी जिस कारण से, इंद्रस्य यानी परमेश्वर के, मधु यानी वास्तविक आनंद को, अशिष्यदत् यानी अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। भावार्थ इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत् सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 126। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। धर्मदास जी को तो परमेश्वर कबीर साहेब जी ने सार शब्द देने से मना कर दिया था तथा कहा था कि यदि सार शब्द किसी काल के दूत के हाथ पड़ गया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रथम पीढ़ी वाले भक्त अशिक्षित थे तथा कलयुग के अंत में अंतिम पीढ़ी वाले भक्त कृत धनी हो जाएंगे तथा अब वर्तमान में सन 1947 से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात पिछली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी महाराज को भेजा है। अब सर्व भक्तजन शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास विद्यमान हैं। अब यह सतमार्ग सत साधना पूरे संसार में फैलेगा तथा नकली गुरु तथा संत महंत छुपते फिरेंगे। इसलिए कबीर सागर जीव धर्म बोध सागर पृष्ठ 1937 पर धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई, सार शब्द बाहर जो परी है, पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय के पृष्ठ 46 पर लिखा है कि 11वीं पीढ़ी को गद्दी नहीं मिली। जिस महंत जी का नाम धीरज नाम साहब कवर्धा में रहता था,
उसके बाद 12वां महंत उग्र नाम साहेब ने दामाखेड़ा में गद्दी की स्थापना की तथा स्वयं ही महंत बन बैठा। इससे पहले दामाखेड़ा में गद्दी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि सर्व प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि मुझे प्रभु का भेजा हुआ दास जानकर अपना कल्याण करवाएं। यह संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरेनु, गरीबदास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरेनु। 12वें पंथ यानी गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1870 पर के विषय में कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136 से 137 पर वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठौर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हवे बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मेटी एक ही पंथ चलावे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 127। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द गुप्त हम राखा, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। यहाँ पर साहेब कबीर जी अपने शिष्य धर्मदास जी को समझाते हैं कि संवत 1775 में मेरे ज्ञान का प्रचार होगा जो 12वां पंथ होगा। 12वें पंथ में हमारी वाणी प्रकट होगी, लेकिन सही भक्ति मार्ग नहीं होगा। फिर 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सभी पंथ मिटाकर केवल एक पंथ चलाएंगे। लेकिन धर्मदास तुझे लाख सौगंध है कि यह सार शब्द किसी कुपात्र को मत दे देना, नहीं तो बिचली पीढ़ी के हंस पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब तक 12 पंथ मिटाकर एक पंथ नहीं चलेगा, तब तक मैं यह मूल ज्ञान छिपा कर रखूंगा। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में नाम का महत्व। नाम अभय पद ऊंचा संतों, नाम अभय पद ऊंचा, राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु से पूछा, कहे कबीर पुरुष बरियामम, गरीबदास एक नौका नामम, नाम निरंजन नीका संतों, नाम निरंजन नीका, तीर्थ व्रत थोथरे लागे, जब तप संजम फीका, गस तुरक पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। कबीर नाम गहे सो संत सुजाना, नाम बिना जग उलझाना, ताही ना जाने ये संसारा, नाम बिना सब जम के चारा। संत नानक साहेब जी की वाणी में नाम का महत्व। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोय नाम आधार, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, षट शास्त्र सिमरत व्याख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म सब क्रिया, सगल त्यागवण मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहुत यत्ना, दान पुण्य हो मैं बहुरत्ना, शीश कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार। परम पूज्य कबीर साहेब यानी कबीर देव की अमृतवाणी। संतो शब्दई शब्द बखाना, शब्द फास फसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना, प्रथम ही ब्रह्म स्वम इच्छा ते पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक द्वीप चारों खान 84 लख बनाया, शब्दई काल कलंदर कहिए शब्दई भर्म भुलाया, 5 शब्द की आशा में सर्वस मूल गवाया, शब्दई ब्रह्म प्रकाश मेंट के बैठे मूंदे द्वारा, शब्दई निर्गुण शब्दई सरगुण शब्दई वेद पुकारा, शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना, 5 शब्द 5 हैं मुद्रा काया बीच ठिकाना, जो जयसंक आराधन करता सो तिही करत बखाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 128। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महा तेज तप माही, शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, व्यास देव ताही पहचाना चांद सूर्य तिही जाना, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा स्थाना, शुकदेव मुनि ताही पहचाना सुन अनहद को काना, शब्द रंध्रकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो रंध्रकार पहचाना, शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनि मुद्रा बसे आकाश सनेही, झिलमिल झिलमिल जोत दिखावे जाने जनक विदेही,
5 शब्द 5 हैं मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नियक्षर तिनकी खबर न जाना। 9 नाथ 84 सिद्धि लो 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर ओंधे मुख लटके। 5 शब्द 5 हैं मुद्रा लोक द्वीप यमजाला, कहे कबीर अक्षर के आगे नियक्षर का उजियाला। जैसा कि इस शब्द संतो शब्दई शब्द बखाना में लिखा है कि सभी संत जन शब्द यानी नाम की महिमा सुनाते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने बताया है कि शब्द सतपुरुष का भी है, जो कि सतपुरुष का प्रतीक है, व ज्योति निरंजन यानी काल का प्रतीक भी शब्द ही है। जैसे शब्द ज्योति निरंजन यह चांचरी मुद्रा को प्राप्त करवाता है, इसको गोरख योगी ने बहुत अधिक तप करके प्राप्त किया, जो कि आम यानी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और फिर गोरखनाथ काल तक ही साधना करके सिद्ध बन गए, मुक्त नहीं हो पाए। जब कबीर साहिब ने सत्यनाम तथा सार नाम दिया, तब काल से छुटकारा गोरखनाथ जी का हुआ। इसीलिए ज्योति निरंजन नाम का जाप करने वाले काल जाल से नहीं बच सकते, अर्थात सत्यलोक नहीं जा सकते। शब्द ओंकार यानी ओम का जाप करने से भूचरी मुद्रा की स्थिति में साधक आ जाता है, जो कि वेद व्यास ने साधना की और काल जाल में ही रहा। सोहम नाम के जाप से अगोचरी मुद्रा की स्थिति हो जाती है और काल के लोक में बनी भंवर गुफा में पहुंच जाते हैं, जिसकी साधना सुखदेव ऋषि ने की और केवल श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग तक पहुंचा। शब्द ररंकार खैंचरी मुद्रा 10वें द्वार यानी सुषमणा तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ररंकार को ही सत्य मानकर काल के जाल में उलझे रहे। शक्ति यानी श्रीयम शब्द ये उन्मनी मुद्रा को प्राप्त करवा देता है, जिसको राजा जनक ने प्राप्त किया, परंतु मुक्ति नहीं हुई। कई संतों ने 5 नामों में शक्ति की जगह सत्यनाम जोड़ दिया है, जो कि सत्यनाम कोई जाप नहीं है। ये तो सच्चे नाम की तरफ इशारा है। जैसे सत्यलोक को सच्चखंड भी कहते हैं, ऐसे ही सत्यनाम व सच्चा नाम है। केवल सत्यनाम जाप करने का नहीं है। इन 5 शब्दों की साधना करने वाले 9 नाथ तथा 84 सिद्ध भी इन्हीं तक सीमित रहे तथा शरीर में यानी घट में ही धुन सुनकर आनंद लेते रहे। वास्तविक सत्यलोक स्थान तो शरीर यानी पिंड से, अंड यानी ब्रह्मांड से पार है। इसलिए फिर माता के गर्भ में आए उल्टे लटके, अर्थात जन्म मृत्यु का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। जो भी उपलब्धि घट यानी शरीर में होगी, वह तो काल यानी ब्रह्म तक की ही है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का निज स्थान यानी सत्यलोक तथा उसी के शरीर का प्रकाश तो परब्रह्म आदि से भी अधिक तथा बहुत आगे यानी दूर है। उसके लिए तो पूर्ण संत ही पूरी साधना बताएगा, जो 5 नामों यानी शब्दों से भिन्न है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 129। संतों सतगुरु मोहे भावै, जो नैनन अलख लखावै, ढोलक धिगै ना बोलत बिसरै, सत उपदेश दृढ़ावै, आँख ना मूंदे कान ना रूदे ना अनहद उर्झावै, प्राण पूंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। घट रामायण के रचिता आदरणीय तुलसीदास साहेब जी हाथरस वाले स्वयं कहते हैं कि घट रामायण प्रथम भाग पृष्ठ नंबर 27। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, सुरती निरत लै लोक सिधाऊ, आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न हो, सार नाम मुक्ति का दाता, वाको जाने न कोय। पूरा सतगुरु सोए कहावे, 2 अखर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर जावे। गुरु नानक जी की वाणी में 3 नाम का प्रमाण। जय पंडित तू पढ़िया, बिना 2 अखर 2 नामा, परनवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। वेद कतेब सिमृत सब सांसत, इन पढ़ी मुक्ति न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल हुई। भावार्थ, गुरु नानक जी महाराज अपनी वाणी द्वारा समझाना चाहते हैं कि पूरा सतगुरु वही है जो 2 अक्षर के जाप के बारे में जानता है, जिनमें एक काल व माया के बंधन से छुड़वाता है और दूसरा परमात्मा को दिखाता है और तीसरा जो एक अक्षर है वो परमात्मा से मिलाता है। संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी में श्वास के नाम का प्रमाण। गरीब श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारा आदि निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। गरीब श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करो, आवागमन निवार। गरीब श्वास सुरती के मध्य है, न्यारा कदे नहीं हो,
सतगुरु साक्षी भूत को राखो सुरती समोय। गरीब चार पदार्थ उर्मे जो वै, सुरती निर्ति मन पवन समोवै। सुरती निर्ति मन पवन पदार्थ यानी नाम करो इक्तरियार। द्वादश अंदर समोय ले, दिल अंदर दीदार। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल। श्वास जो खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदास। 84 भ्रमे नहीं, कटे कर्म की फास। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 130। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण। चहूम का संग चहूम का मीत, जामै चारी हटावे नित। मन पवन को राखे बंद, लहे त्रिकुटी त्रिवेणी संध। अखंड मंडल में सुन्न समाना, मन पवन सच खंड टिकाना। पूर्ण सतगुरु वही है जो 3 बार में नाम दे और श्वास की क्रिया के साथ सुमिरन का तरीका बताए, तभी जीव का मोक्ष संभव है। जैसे परमात्मा सत्य है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार व मोक्ष प्राप्त करने का तरीका भी आदि अनादि व सत्य है, जो कभी नहीं बदलता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, भक्ति 20 पलटे नहीं, युग जाही असंख। साई सिर पर राखियो, 84 नहीं शंख। घीसा आए एको देश से, उतरे एको घाट। समझो का मार्ग एक है, मूर्ख 12 बाट। कबीर भक्ति 20 पलटे नहीं, आन पड़े बहु झोल। जय कंचन बिष्टा परे, घटे न ताका मोल। बहुत से महापुरुष सच्चे नामों के बारे में नहीं जानते। वे मनमुखी नाम देते हैं, जिससे न सुख होता है और न ही मुक्ति होती है। कोई कहता है तप हवन यज्ञ आदि करो, व कुछ महापुरुष आँख कान और मुंह बंद करके अंदर ध्यान लगाने की बात कहते हैं, जो कि यह उनकी मनमुखी साधना का प्रतीक है। जबकि कबीर साहेब, संत गरीबदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी आदि परम संतों ने सारी क्रियाओं को मना करके केवल एक नाम जाप करने को ही कहा है। एक नास्त्रेदमस नामक भविष्य वक्ता था, जिसकी सर्व भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं, जो लगभग 400 वर्ष पूर्व लिखी व बोली गई थी। उसने कहा है कि सन 2006 में एक हिंदू संत प्रकट होगा, अर्थात संसार में उसकी चर्चा होगी। वह संत न तो मुसलमान होगा, न वह ईसाई होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। उस द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग सर्व से भिन्न तथा तथ्यों पर आधारित होगा। उसको ज्ञान में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सन 2006 में उस संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। जुलाई सन 2006 में संत जी की आयु ठीक 55 वर्ष बनती है, जो भविष्यवाणी अनुसार सही है। उस हिंदू संत द्वारा बताए गए ज्ञान को पूरा संसार स्वीकार करेगा। उस हिंदू संत की अध्यक्षता में सर्व संसार में भारतवर्ष का शासन होगा तथा उस संत की आज्ञा से सर्व कार्य होंगे। उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होंगी। नास्त्रेदमस द्वारा बताया सांकेतिक संत रामपाल जी महाराज है, जो सन 2006 में विख्यात हुए हैं। भले ही अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया है, परंतु संत में कोई दोष नहीं है। उपरोक्त लक्षण जो बताए हैं, ये सभी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज में विद्यमान हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 131। संत सताने की सजा। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का जन्म पावन गांव छुड़ानी जिला झज्जर में श्री बलराम जी धनखड़ जाट के घर हुआ। आप जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव सतलोक यानी रिद्धाम से सन 1727 में सशरीर आकर मिले थे तथा आप जी के जीव को सत्यलोक लेकर गए थे। पीछे से परिवार जनों ने गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसी समय कबीरदेव ने आप जी का जीव वापस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास जी भी परम पूज्य कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी आप जी से उपदेश प्राप्त करता, वही सुखी हो जाता। आप जी की बढ़ती महिमा तथा तत्व ज्ञान के सामने अन्य गुरुओं यानी आचार्यों के अधूरे ज्ञान की पोल खुलने से आसपास के सर्व अधूरे ज्ञान युक्त गुरु जन यानी आचार्य जन आप जी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। आसपास के मुख्य चौधरियों को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, जिससे आसपास के गांव के आम व्यक्ति प्रभु कबीर के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी से घृणा करने लगे। दिल्ली के वाजिदपुर गांव में आपका एक शिष्य था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था।
उसकी प्रार्थना पर आप जी कुछ दिन वाजिदपुर में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट कर दी, परंतु आप जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सर्व ग्रामवासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा ज्ञान को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करवाया। आप जी के आदेश से आपके भक्त ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया तथा गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया तथा कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी में आप भंडारा करते हो, कुछ दान आपके दास का भी हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को रखते हुए आप जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आदरणीय गरीबदास जी के 4 लड़के तथा 2 कन्याएं संतान रूप में थी तथा लगभग 1300 एकड़ जमीन के स्वामी भी थे। उसी बैलगाड़ी में बैठकर आप गांव छुड़ाने को चल पड़े। रास्ते में गांव कानौदा के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही पहले से सुनियोजित षड्यंत्र स्वार्थी गुरुओं यानी आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजूराम छिक्कारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया है। चौधरी छाजूराम जी के आदेश से चौपाड़ में बांध दिया गया। चौधरी छाजूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना तथा महादोषी को काठ में बंद करना आदि सम्मिलित थे। उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों यानी गुरुओं आचार्यों द्वारा पूर्व से उल्टी पट्टी पढ़े चौधरी छाजूराम छिक्कारा जी ने उस परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज को काठ में बंद कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 132। काठ में बंद करना एक प्रकार की कठिन कारागार की सजा थी। दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 काष्ठ के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, जिस कारण व्यक्ति बैठ नहीं सकता था तथा पीड़ा बहुत होती थी, पैर सूज जाते थे। बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर गांव वाजिदपुर वापस चला गया, जो गांव कानौदा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। सूचना प्राप्त होते ही वाजिदपुर गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति तुरंत कानौदा पहुंच गए तथा चौधरी छाजूराम जी से प्रार्थना की तथा बहुत समझाया कि यह आम व्यक्ति नहीं है, यह परम शक्ति संपन्न है, आप क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा तथा बहुत ही दयालु व नम्र हृदय का व्यक्ति था, परंतु उन स्वार्थी व प्रभुता के भूखे गुरुओं यानी आचार्यों ने उस पुण्यात्मा श्री छाजूराम छिक्कारा जी को झूठी कहानी सुनाकर प्रभु के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी के प्रति अत्यधिक ग्लानि पैदा कर रखी थी, जिस कारण से चौधरी छाजूराम जी ने बिना कारण जाने ही सजा प्रारंभ कर दी थी। वाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर आदरणीय गरीबदास जी को छोड़ दिया। आदरणीय गरीबदास जी साहेब जी ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव छुड़ाने आ गए। कुछ दिनों उपरांत चौधरी छाजूराम जी प्रातः काल टट्टी फिरने यानी फ्रेश होने जोहड़ यानी तालाब पर गए तो उनके दोनों हाथ 2 घुड़सवारों ने काट दिए। उसी समय उनके समक्ष ही अदृश्य हो गए। इस दृश्य को तालाब पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने भी देखा। बहुत उपचार करवाया परंतु दर्द तथा रक्त का स्राव बंद नहीं हुआ। कई दिन तक बुरी तरह चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। परिवार जन उस चौधरी को घोड़े पर बैठाकर छुड़ाने ले गए। श्री छाजूराम जी जाते ही आदरणीय गरीबदास जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया तथा नाम उपदेश दिया तथा आजीवन भक्ति करने को कहा। चौधरी छाजूराम जी ने कहा, दाता मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था, मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब यानी कबीरदेव जुलाहा का भेजा हुआ दास हूँ, उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया था, आपका कर्म आपको मिला है। यदि यहाँ नहीं आते तो आपके परिवार पर और भी पाप का प्रभाव था, अब वह नहीं रहेगा क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया। चौधरी छाजूराम जी ने अपने सर्व परिवार को उपदेश दिलाया। आज भी उसी पुण्यात्मा छाजूराम के वंशज आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें छाजूवाड़ा कहते हैं, क्योंकि तुमने उस दरगाह का महल ना देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। राम कहे मेरे साथ को दुख ना दीजो कोए, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 133। हिरण्यकशिपु उदरयानी पेट विदारिया, मैं ही मारिया कंश जो मेरे साधु को सतावे, वाका खो दूं वंश। साध 57 कोटि पाप है, अनगिन हत्या अपराधम, दुर्वासा की कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। उपरोक्त वाणी में सतगुरु गरीबदास जी साहेब प्रमाण दे रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे संत को दुखी मत कर देना। जो मेरे संत को दुखी करता है समझो मुझे दुखी करता है। जब मेरे भक्त प्रहलाद को दुखी किया तब मैंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा और मैंने ही कंश को मारा, और जो मेरे साधु को दुखी करेगा मैं उसका वंश मिटा दूंगा। इसलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं, जैसे अनगिन यानी अनंत हत्याएं कर दी हूँ। ये अनजान लोग परमात्मा के संविधान से परिचित नहीं हैं, इसलिए भयंकर भूल करते हैं और फिर दंड के भागी बनते हैं। साधु सताने को निम्न दंड मिलता है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु कर देता है तो उसका अगले जन्म में हत्या करने से पूरा हो जाता है, लेकिन संत को सताने का बहुत बड़ा दंड है जो अनंत जन्मों में भी पूरा नहीं होता। सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार, जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि सहार। ऐसी गलती करने वाले को परमेश्वर भिन्न प्राणियों की योनियों में बारंबार माँ के गर्भ में डालते हैं, अर्थात वह जन्म लेते ही बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती तब तक भूत पिशाच की योनि व माँ के गर्भ में महान कष्ट रखता है, जो बहुत ही दुखदायी होता है, और तब तक क्षमा नहीं मिलती जब तक सताया हुआ संत ही क्षमा नहीं कर देता। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अभिमान वश अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए अपनी शक्ति से एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र अम्बरीश ऋषि के चरण छूकर वापस दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दुर्वासा की तरफ ही चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने सोच लिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अधिक समय न रहते देख दुर्वासा सुदर्शन चक्र के आगे आगे भाग लिया। भागता भागता श्री ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि जी, यह मेरे बस की बात नहीं है। अपने सिर पर से बला को टालते हुए कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाओ, वे ही आपको बचा सकते हैं। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपा करके आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर भगवान शिव ने भी ब्रह्मा की तरह टालते हुए कहा कि आप श्री विष्णु भगवान के पास जाओ, वही आपको बचा सकते हैं। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो, वरना यह मेरे को काट कर मार डालेगा। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि जी, यह सुदर्शन चक्र आपको क्यों मारना चाहता है?